हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज मैं 9th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ। चलिए पढ़ाने चल रही हूँ, आइए पढ़ा लिया जाए। आपका जो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर मतलब वस्तु होता है, पदार्थ है, जो आप समझे। हमारे चारों तरफ बहुत प्रकार के वस्तु हम लोग होता है जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री में हम लोग को उसी के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो मैटर सबसे पहले होता क्या है, ठीक। तो आपके बुक में दिया है डेफिनेशन। तो इसमें दिया है एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु है जो स्पेस, जिसका स्पेस होता है, स्पेस रखता है, उसका मास होता है, उस वस्तु को मैटर कहते हैं। उस चीज़ को हम क्या करते हैं, मस्त। कोई भी वस्तु है, मान लें हम ही लोग हैं, हम लोग बैठते हैं चेयर पे, चाहे कहीं भी पलंग पे, चाहे कहीं भी हम लोग बैठते हैं, तो जितना हमारा बॉडी का मास होता है, बॉडी का मास है, जितना हमको हमारा बॉडी रहता है, जितना में रहता है उतना स्पेस घेरते हैं ना, स्पेस लेते हैं। चेयर पर बैठे तो इतना स्पेस लिए, जितना दूर में है, ठीक है, स्पेस लेते हैं। चलिए एक बुक को हमने रख दिया, तो बुक क्या करता है, कुछ जगह घेरता है, उसका बुक का वजन भी होता है। तो ये सारे क्या हैं, मैटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया है एयर है, वाटर है, ये सारे क्या है, इट इज़ ऑल्सो मैटर। एयर में, वाटर में होता क्या है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन। वाटर में होता है शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील। आपके बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, आयरन, वुड, ठीक है, आइस, अल्कोहल, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, कार्बन, सल्फर, रॉक, मिनरल्स। ये सारे डिफरेंट प्रकार के मैटर होते हैं, क्योंकि सभी क्या करते हैं, ऑक्युपाई स्पेस। सभी का क्या होता है, स्पेस होता है, वो सारे स्पेस घेरते हैं, जगह घेरते हैं, और उनका वॉल्यूम होता है। जगह घेरने का मतलब क्या, उनका वॉल्यूम होता है, एंड मास, और मास होता है, ठीक। अब पानी में, पानी को लीजिए, हमने एक गिलास ले लिया, गिलास में पानी डाल दिया, तो मान लीजिए कि आधा गिलास पानी या एक गिलास पानी। तो पानी क्या है, एक गिलास को, कप को पूरा कवर किया ना, तो उसका क्या स्पेस लिया ना, पूरे ग्लास को क्या कर दिया, फुलफिल कर लिया, घेर लिया ग्लास को। या तो हाफ फुल है या फुल फिल है, ठीक है, अपना जगह ले लिया। इसी चीज़ को कहते हैं मैटर। हम लोग चारों तरफ देखते हैं कि डिफरेंट प्रकार के मैटर दिखाई देते हैं, जिसका शेप, साइज और क्या चीज़ से बना है, सब कुछ अलग अलग होता है। ऐसा नहीं ना है कि एक मैटर, हर चीज़ एक ही प्रकार से बना हो, उनका शेप भी एक प्रकार का हो, साइज भी एक जैसा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैनी ऑफ दिस थिंग्स आर यूज बाई अस इन आवर एवरी डे। ये सारे थिंग्स का यूज हम लोग अपने जीवन में प्रत्येक दिन करते हैं। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एयर के रूप में सांस लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये सारे काम करते हैं ना, हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस समय क्या है, टेबल का यूज़ करते हैं, चेयर का यूज़ करते हैं, किस लिए, स्टडी के लिए। बेड का यूज़ करते हैं सोने के लिए, ठीक है। वी ऑल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स को भी देखते हैं, वेरियस एनिमल्स, प्लांट, ट्रीज, सब कुछ देखते हैं। ये द थिंग्स लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लॉथ, टेबल, चेयर, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं मैटर के, ठीक। अब ये बात है कि द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर शुड बी ऑक्युपाई एंड हैव अ मास। कुछ कंडीशन है जिसके द्वारा हम लोग ये कहेंगे कि मैटर क्या होता है, ऑक्युपाई स्पेस, हैव अ मास। तो इसके लिए अब कुछ स्पेशल कंडीशन होता है, तभी हम कहेंगे क्या है कि स्पेस रखता है, और ऑक्युपाई स्पेस, और हैव अ मास। सभी को हम नहीं कहेंगे। जैसे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप को मैटर कहेंगे, नहीं। लव को मैटर कहेंगे, नहीं। अफेक्शन को मैटर कहेंगे, हेट्रेड को, गुड मैनर को, ये सब मैटर है, नहीं, क्योंकि इनका कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, फीलिंग होती है, टेस्ट को, स्मेल को, ये सब। डोंट ऑक्युपाई, ये सारे क्या है, ऑक्युपाई स्पेस नहीं लेते। डोंट हैव मास, इसका मास नहीं होता है, इसलिए इनको मैटर नहीं कहेंगे।
ठीक है। तो लाइक फ्रेंडशिप, गुड मैनर, ये सारे क्या होते हैं, नॉट कंसीडर मास नहीं कहे जाते। चलिए, मैटर को बहुत प्रकार क्लासीफाई किया है डिफरेंट वेज में। सबसे पहले एंशियंट इंडियन फिलोसफर ने कहा कि ऑल द मैटर मतलब पदार्थ, लिविंग और नॉन लिविंग, वाज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। 5 बेसिक एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है तत्व, 5 तत्वों से बना है। कौन कौन भाई? तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब ये कि पहले के लोग साइंटिस्ट थे, फिलोसफर ने कहा कि सभी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जो बने होते हैं उनका बेसिक एलिमेंट क्या होता है, क्या चीज़ से बने रहते हैं, 5 तत्व से बने रहते हैं। कह रहा है वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल से बना रहता है। इसको इंग्लिश में एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर लिखा है। लेकिन इन दिस टाइम मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई किया मैटर को 2 तरीके से, ठीक है, 2 वेज। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर को है 2 भाग में, 2 तरीके में बांटा गया है। पहला उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए, ठीक है। दो वे में बांटा गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार बांटा गया मैटर को और एक उसके केमिकल प्रॉपर्टी को। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर को क्लासीफाई किया गया 3 भाग में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड का द्रव और गैस का मतलब गैस होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, रासायनिक, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार मैंने मैटर को बांटा गया है कितने भाग में, 3 भाग में, ठीक। एलिमेंट, कंपाउंड्स, मिक्सचर। एलिमेंट मतलब तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक और मिक्सचर मतलब मिश्रण, ठीक। अब आइए इसके बारे में आगे पढ़ा जाए, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले ये जाना जाए मैटर बनता है तो क्या चीज़ से बनता है भाई। तो दिया है आपका हेडिंग, मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या चीज़ से बनाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों से बना रहता है। एवरीथिंग अराउंड अस मेड ऑफ टिनी पीसेस और पार्टिकल्स। जितने भी थिंग्स हमारे चारों तरफ हैं वो छोटे छोटे पीसों से बने हैं, पार्टिकल्स से बने होते हैं। जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी है, हमारा चेयर है, ये सारे क्या हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। और टेबल इज ऑल्सो पार्टिकल्स एंड बुक इज ऑल्सो मेड ऑफ पार्टिकल्स। सारे चीज़ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एवरीथिंग इज हाउएवर वेरी वेरी लार्ज। पार्टिकल्स का जो नंबर, हर प्रकार के नंबर का ना बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ज़्यादा नंबर होता है। यानी कि मान लें कि बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा उसमें पार्टिकल्स का नंबर भी ज़्यादा ही होगा। एग्जाम्पल में अब देखिए, अ स्मॉल रेन ड्रॉप वाटर ड्रॉप कंटेन्स अबाउट 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। एक छोटा सा पानी का बूंद ले लीजिए, बारिश होती है तो उसका बूंद एक पत्ती पर पड़ा है, जैसे आपके फिगर में दिख रहा है ना, फिगर में बूंद। उस बूंद को अगर जो उस बूंद के पार्टिकल्स को हम काउंट करेंगे तो पता है किसमें, कम से कम क्या है, 10 to the power 21 पार्टिकल्स। एक बूंद में 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर रहता है। वाटर का पार्टिकल्स इस बूंद में कितने हैं, 10 to the power 21। अब देख लीजिए कितना शून्य है पार्टिकल्स का, ठीक। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल that we can't see then even with high power micro particles। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाएंगे। या हम लोग अपनी इस आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे कब, जब हाई पावर। इवन विदाउट सीइंग देम वी हैव सर्टेन एविडेंस which tell us that all the things
इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स। तो बिना देखे ही कुछ साक्ष्य है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, जो भी थिंग्स बना होता है, वो मैटर जो भी बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। कुछ साक्ष्य बिना देखे ही एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया, उससे हम लोग को पता चला कि ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। वो तो देख नहीं सकते हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। दिस एविडेंस ऑल्सो शोज दैट पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग या दे आर इन मोशन। अब कह रहे हैं कि ये एविडेंस, इन एविडेंस के द्वारा शो हुआ कि पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं, आपस में मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ठीक। तो एक नोट करने वाली बात है, ठीक। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो पार्टिकल्स क्या चीज़ से बना होता है? ये पार्टिकल्स, पहले तो सबसे पहले जाने कि मैटर, कोई भी मैटर बना होता है पार्टिकल्स से, टेनी पार्टिकल्स से। अब ये पार्टिकल्स क्या चीज़ से बने होते हैं? तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, ठीक। एविडेंस में आपका दिया है, कुछ एविडेंस है पार्टिकल्स इन मैटर का। चलिए, मोस्ट द ऑफ एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन। कुछ एविडेंस दिया गया है जिसमें कहा गया कि पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन, और एक्सपेरिमेंट हुआ डिफ्यूजन मेथड के द्वारा, इट इज़ आल्सो डिफ्यूजन मेथड है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन। इसका मतलब, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं, बिना खुद से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, खुद अपने आप मिक्स होते हैं। और इस मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, इस मूवमेंट को कहा गया ब्राउनियन मोशन। पार्टिकल्स के मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहा गया। चूँकि ब्राउनियन साहब एक साइंटिस्ट थे, तो जो भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो अपने नाम को उस एक्सपेरिमेंट के साथ ऐड करता है। मान लीजिए हम ही एक्सपेरिमेंट किए तो हम अपना नाम ऐड करेंगे ना, उसी तरह। तो इसके लिए ईजी टू एक्सप्लेन किया कि व्हाट हैपन इन सेवरल एक्सपेरिमेंट इफ़ वी बिलीव दैट मैटर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स विच आर इन द मोशन। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो जब मोशन में रहते हैं तो क्या होता है? बट विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड्स, कोई सॉलिड पार्टिकल्स हो है, उसको लिक्विड पार्टिकल्स में डाल दिया गया तो डिज़ोल्व हो गया उस पर। उसके बाद दो गैसों को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके बाद पोलन ग्रेन्स को वाटर में डालकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है और क्या होता है। इसके बाद इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।